एक दौर तक वे एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे, फिर दौर बदला और दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? किसकी? सर, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटीज और मीडिया की। कल तक सेलेब्स अपने काम से अपनी पहचान बनाते थे। आज उसी पहचान के लिए उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ रही है। डालते हैं एक नजर इस वीडियो पर। आज के दौर में हमने सेलिब्रिटीज की एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी है जहां रियलिटी और परफॉर्मेंस की बाउंड्री धुंधली हो गई है। अब देखिए ना, पुराने सेलेब्स के समय में ना तो न्यूज़पेपर था, ना रेडियो, ना टीवी और ना ही सिनेमा। सोशल मीडिया तो आज की उपज है। तो फिर हम कैसे याद रह गए हमें, या हम कैसे याद रखते हैं संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ज्ञानेश्वर जैसे महान संत को, या फिर गैलीलियो, न्यूटन, अरिस्टोटल, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक। जैसे जैसे मास मीडिया का विकास होता गया, वैसे वैसे सेलिब्रिटी की धारणा भी विकसित होती गई। 20वीं शताब्दी में येलो जर्नलिज्म का उदय हुआ, जिसका मूल आधार जूसी गॉसिप्स करना था। मशहूर हस्तियां कॉमोडिटीज के रूप में सामने आने लगी और उनकी प्राइवेट लाइफ्स को पीली पत्रकारिता के जर्नलिस्ट खुलेआम डिसेक्ट करने लगे। क्यों? पब्लिक फीडिंग के लिए। तो आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वर्ल्ड पीस डोम के प्रांगण में। उसमें मेरे साथ एक यंग सेलिब, जिसने अपने कैरियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की थी। फिल्म का नाम था भूतनाथ रिटर्न्स। याद आया कुछ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक्टर पार्थ भालेराव की। तब मैंने पार्थ से कुछ इस तरह प्रश्न पूछे। अब मुझे ये बताओ, तुम नई पौध हो, नई जनरेशन हो, नया खून हो, नई आवाज हो, नया सुर हो, तुम जो है वो सेलिब्रिटी को कैसे देखते हो? क्योंकि एक छोटी सी चीज तुम्हें देता हूं मैं किक मारने के लिए कि आज की तारीख में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कल तुम अमिताभ बच्चन सरी के हो जाते हो, फिर तुम काला चश्मा लगा के और छुप के भागोगे। क्यों? तुमने वो हसरत जो पाई थी, इसीलिए तो पाई थी कि लोग मुझे देखे जाने। फिर तुम क्यों छिपते हो, मुंह छिपा करके, कोई मुझे पहचाना नहीं? बोलो जी। आपने जो लिखा है, आपका एनालाइजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत ही, और वो इतना माइक्रो स्केल में जाके वो स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त अभी सबके लिए। सो मुझे भी कनेक्ट हुआ वो बहुत पॉइंट्स वहाँ के, और मैं रिलेट कर पाया बहुत से पॉइंट्स के लिए। सो और वो इसलिए कि मुझे भी ये लगता है कि पहले जो था ना, किसी को सेलिब्रिटी बनना नहीं था, वो बन जाते थे। और वो बन जाते इसलिए थे कि वो सिर्फ काम करते थे। और तो मुझे भी वही लगता है कि मुझे वो अच्छा लगता है कि जब मैं छुप के भागता हूँ, तो उसका कारण ये है कि मैं इसलिए काम नहीं करता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पहचाने और मुझे देखने के लिए भीड़ हो। इससे अच्छा मुझे ये लगता है कि मेरी फिल्म देख के, मेरा परफॉर्मेंस देख के कोई रोया या फिर कोई हंसा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन ऑफ द कैमरा मुझे कितने पहचानते। तो मुझे लगता है कि पहले के ज़माने में, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में ऐसे लोग रहे, मतलब ऐसे ही लोग रहेंगे कि जिनको सिर्फ काम करना था। फेम और ये सब मुझे लगता है कि अभी आपने जब बताया तो मुझे कल्प्रिट मिल गया, जो येलो जर्नलिज्म आप बोले, तो वो अभी मुझे कल्प्रिट लग रहा है कि शायद उसका जन्म ना ही होता वैसे उस तरह की मीडिया का। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी सब लोगों को इतना उस चीज़ों में रस होता जो पर्सनल लाइफ में सेलिब्रिटीज़ की। और अभी जब पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा पता चल चुकी है लोगों को, तो अब लोगों को समझ में आ चुका है कि जो इनको हम जितना इनको आइडलाइज करते थे, तो उतना करना नहीं चाहिए, और उसके कारण भी अभी पता चल रहा है। सो मुझे यही लगता है कि आपको सेलिब्रिटी बनना है तो सेलिब्रिटी ना बनने के पीछे रहोगे तो सेलिब्रिटी बन जाओगे शायद से।